जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बच्चों में दिल में सुराख हो जाने पर है। इसकी सबसे पहली तो ये बात ही गलत है कि दिल में सुराख हो गया। दिल में सुराख नहीं होता। अगर दिल में सुराख हो जाए और खून बह जाए तो बच्चा हो भले बड़ा हो उसकी डेथ हो जाती है। लिहाजा दिल में सुराख नहीं होता। होता ऐसे है कि जैसे ही जिगर खून कलूस या कमूस से तैयार करके दिल को दाएं बतन में जब देता है तो दिल उसको फेफड़े को दे देता है। फेफड़ा उसको साफ करके और रेड खुलियात के अंदर ऑक्सीजन भर देता है और वहाँ से बाएं बतन से शरियानों के ज़रिए बॉडी को मिल जाता है। जो बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है वो फेफड़े रेड खुलियात के अंदर ऑक्सीजन भरते हैं। तो यहाँ पहले तो ये तसव्वुर ही गलत है कि दिल में सुराख हो गया। अब दिल के दो लूप आ चुके हैं, दायां बतन और बायां बतन। दाएं बतन से खून फेफड़े की तरफ रवाना होता है और बाएं बतन से शरियानों में के ज़रिए जिस्म को मिलता है। तो उसके अंदर एक लूप होता है, एक पर्दा होता है, यानी कि दाएं बतन के अंदर नॉन ऑक्सीजन खून होता है और बाएं बतन के अंदर ऑक्सीजन वाला खून होता है। तो नॉन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वाले खून के अंदर एक लूप, एक पर्दा होता है दरमियान में, जिसके अंदर होल हो जाता है या उसमें खुश्की गर्मी खुश्की से उसमें सुकेड़ आकर खून आपस में मिक्स हो जाता है। तो ये असल वजूहात है इसकी सुराख की। उसको ये कहा जाता है कि दिल में सुराख हो गया। जब ऑक्सीजन और गैर ऑक्सीजन खून आपस में मिलता है तो सांस में तंगी होना शुरू हो जाती है। होंठ बच्चों के नीले हो जाते हैं, नाखून नीले होते हैं और उनसे भागा दौड़ा नहीं जाता और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। खून की कमी रहती है और जब टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि इसके दिल में सुराख है। तो चूँकि ये पर्दा जो है दरमियान में जिसमें होल या सुराख हो जाता है, ये खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की की तहरीक के अंदर होता है। तो इसलिए अगर उसकी इस तहरीक को तोड़ दिया जाए और वहाँ सर्द खुश्क और खुश्क सर्द तक दवाएँ ग़िज़ाएँ दी जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिपेयर हो जाता है और इलाज हो जाता है। उसी तरह जिस तरह आम बॉडी के अंदर हरारत की वजह से कोई मर्ज़ होती है और उसमें तहलील उज़लात हो जाती है, दिल खून को सप्लाई करने में नाकाम होता है, तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ दिल जब खून को पूरा सप्लाई करना शुरू कर देता है तो मर्ज़ में अफाका हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये बच्चों में दिल के सुराख के हवाले से ये तफसील बताना बहुत ज़रूरी थी। अब चूँकि इसके इलाज पे आते हैं तो पहले तो वालिदैन वैसे ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो इलाज की तरफ रजू ही नहीं करते कि किसी हकीम या तबीब से मशवरा किया जाए, क्योंकि हकीम और तबीब बहुत ज़्यादातर अनक्वालिफाइड या बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते, तो जिसकी वजह से अनाटमी उनकी समझ से बाहर होती है और वो इलाज नहीं कर पाते। तो इलाज के तौर पे सबसे पहले तो फौरी तौर पे आप अगर 7 अदद इलायची का कहवा बच्चे को 3 टाइम देना शुरू करें तो उससे काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। इलाज तो नहीं होता, इलाज के लिए 2-4 मंथ बल्कि कई दफ़ा 1.5 साल लग जाता है, क्योंकि बच्चे सलांटी पापड़ नीमको और खट्टी मीठी चीज़ें खाने के आदी होते हैं। वो वालिदैन से वैसे ही नहीं छुड़वाई जाती, उससे भी आफ्टर इफ़ेक्ट बढ़ते जाते हैं और इलाज में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इलायची का कहवा मैं और भी कई जगह पे बयान कर चुका हूँ, क्या उल्टी मतली में यूज़ करना होता है, तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा फाका देता है और माहिर तबीब से वालिदैन को चाहिए कि रब्ता करें और फौरी तौर पे अगर दिल के सुराख के बारे में पता चले 1 है या 2 तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका ट्रीटमेंट है, उसका इलाज भी है। एमरजेंसी में कोई ऐसा फ़ैसला ना करें कि वो बच्चे की ज़िंदगी के लिए और बच्चे की आने वाली सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। तो ये आज बहुत ज़रूरी था इस पे नोट देना, तफसील से नोट इंशाल्लाह ज़रूर किसी और वीडियो में पूरी एनाटमी पे विद डाइजेस्टिव सिस्टम इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड हो रही हैं चीज़ें, वो आपके सामने आती जाएंगी। वस्सलाम।